आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक वस्तु विराम से गति प्रारंभ करके कुल 15 सेकंड तक नियत त्वरण गतिशील रहती है। यदि इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में चली गई दूरी s1, अगले 5 सेकंड में चली गई दूरी s2, अगले अंतिम 5 सेकंड में चली गई दूरी s3 है तो संबंध क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कुछ इस प्रकार की हमारे पास स्थिति है। एक वस्तु हमारी प्रारंभिक वेग u बराबर 0 से प्रारंभ करती है, गति प्रारंभ करती है, ठीक है, विराम से, और 15 सेकंड तक ये चलती है। तो 5 सेकंड इसने यहाँ पर लिया, 5 सेकंड इसने यहाँ पर लिया और 5 सेकंड इसने यहाँ पर लिया, और s1, s2 और s3 इसने दूरी तय की, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि मैं s1 दूरी के लिए निकाल लेता हूँ। तो न्यूटन की समीकरण हमारी s1 कितना आ जाएगा, न्यूटन की समीकरण से, ठीक है। अब ये मान लेता हूँ कि g हमारा यहाँ पर a त्वरण लग रहा है, ठीक है, इसी दिशा में। अब न्यूटन की समीकरण क्या कहते हैं, s बराबर यू टी, प्रारंभिक वेग यू टी प्लस का हाफ a t स्क्वायर, ये लगेगा, ठीक है। ये समीकरण हमारे पास, a यहाँ पर त्वरण है, t यहाँ पर समय है। अब क्या होता है कि जैसे कि S1 की बात कर लेता है, S1 अगर मुझे निकालना है तो क्या करूँगा, U यहाँ पर हमारा 0 है प्रारंभ में, 0 प्लस का 1/2 A यहाँ पर मान लिया त्वरण है, और T यहाँ पर हमारा कितना है, 5 सेकंड लगा इसे, तो T का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25/2 A, ठीक है। ये हमारा पहला आ गया। S2 अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो S2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं यहीं से ही शुरू करता हूँ इस पूरे को, S2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, S1 देखो S2 यहाँ से पूरे 10 सेकंड में इसने जितनी दूरी तय की गई है, 10 सेकंड में दूरी तय की गई है, 5 सेकंड में जितनी दूरी तय की वो घटा दूंगा मैं, ठीक है। तो 10 सेकंड में मैं निकाल लेता हूँ, 10 सेकंड में हमारी कितनी है, देखो u तो हमारा इसके लिए भी 0 ही है। अगर यहाँ से शुरू करता हूँ u हमारा अभी भी 0 ही है, इस पूरे यहाँ से और यहाँ तक देख रहा हूँ आपकी बार में, ठीक है। तो ये 0 है, ये यू टी हाफ ए टी स्क्वायर हमारा 10 सेकंड के लिए आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर रखूँगा, और माइनस का यहाँ पर s 5 सेकंड में हमने पहले ही निकाला था 25/2 ए। इसको हल करेंगे तो हमारे पास S2 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 200 25 50 50 ए माइनस का 25/2 ए, ये हो जाएगा 75/2 ए, ठीक है। S2 भी निकाल लिया मैंने। S3 अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो S3 हमारा कितना है, देखो S3 को क्या कर सकता हूँ मैं, पूरा का पूरा 15 सेकंड में इसने जितनी तय दूरी की है और 2 सेकंड में 10 सेकंड में इसने जितनी तय की दूरी की है वो घटा दूंगा मैं, ठीक है। तो S15 में से जितनी दूरी तय की है S10 घटा दूंगा मैं, कितनी दूरी इसने 10 सेकंड में तय की है। तो 15 सेकंड में हम क्या करेंगे, देखो u हमारा अभी भी यहाँ से, देखो यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं करना चाहता हूँ तो u अभी भी प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये प्रारंभिक वेग यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/2 ए टी हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर माइनस का S10 सेकंड में मैंने निकाल लिया कि 10वें सेकंड में 10 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की गई थी, 1/2 ए 10 का स्क्वायर, ठीक है। 10 यहाँ पर समय रख दूंगा अब, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 ए, और ये कितना है 225, तो 225/a 2a माइनस का ये कितना है 100/2 ए, तो कितना आ जाएगा 125/2 ए, 125/2। तो ये तीनों के तीनों मैंने S3 भी निकाल लिया। अब इनका अनुपात देख लेते हैं, अनुपात कितना आ रहा है। तो अनुपात हमारा कितना आ रहा है, S1 बराबर S2 बराबर और S3 बराबर। S1 हमारा कितना आ रहा है 25/2, ठीक है, 25/2 ए। S2 कितना आ रहा है 75/2 ए, और S3 कितना आ रहा है 125/2 ए। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, देखो 2 से तो सारे के सारे कट जाएंगे, ये भी कट गया, और बराबर हमारा कितना आ जाएगा 25 है, 75 125 है। तो अगर मैं 25 को इसमें भाग दूंगा तो ये 3 बार चला जाएगा, इसमें भाग दूंगा तो ये 5 बार चला जाएगा। तो S1 S2 S3 का अनुपात कितना आ गया, S1 अनुपात S2 अनुपात S3 बराबर हमारा 1:3:5 आ गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो S1 हमारा अगर मैं 1 मान लेता हूँ, S2 कितना मानना पड़ेगा मुझे, 1/3 S1, ठीक है। S1 अगर मैं x मान लेता हूँ तो S2 हमारा कितना हो जाएगा 3x, और S3 हमारा कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह मैं s रख देता हूँ, तो S2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, S2 बराबर S1 3S1, और S3 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5S1। तो S1 बराबर हमारा कितना हो गया, S1 बराबर, देखो S1 बराबर हमारा S2/3 हो सकता है, ये S2/3
3 हो सकता है, या फिर S3/5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से S3/5 लिख सकता हूँ, S2/3 रख सकता हूँ, और S1/1 रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये अनुपात आ गया हमारा। तो S1 बराबर S2/3, S3/5। तो S1 बराबर S2/3 और S3/5। तो सी विकल्प हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।